Assalamu alaikum. How are you, my brothers? Today, I'm going to put some more and a different side of of uh, the of BTC chart, and I'm going to share you what I'm thinking and what do I expect from the market in the coming days. Like, what is the safest way to make money right now, in my personal opinion. आई नो यहाँ सब आते हैं, दे वांट टू मेक मनी, दिस इज़ वेरी सिंपल। सब ये सोचते हैं कि, और यही चीज़ जो है ना क्रिप्टो मार्केट में सबसे डेंजरस भी, बिकॉज अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई लूज़ कर रहा है। ये जो स्मार्ट मनी है, यानी जो लोग इस तरह की कैंडल्स बनाते हैं, वो लोग तो नहीं पैसे लूज़ करते। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए लूज़ करते हैं, थोड़ी देर के लिए लूज़ करते हैं यहाँ, उसके बाद वो फिर रैली लेकर अपना प्रॉफिट लेके फिर से ऊपर ले जाते हैं। तो समझना ये है कि जो लोग लूज़ करते हैं वो कौन है। वो वही हैं जो अनट्रेंड हैं, वो वही हैं जो जो भी न्यू होते हैं। जैसे न्यू बंदा मार्केट में आता है एंड देन दे गेट ट्रैप्ड। इट इज़ ऑल अबाउट ट्रैप। लाइक सम पीपल आर ट्रैप्ड हेयर, सम पीपल आर ट्रैप्ड हेयर। प्राइस क्या कर रही है? उन ट्रैप और इन ट्रैप के मिडिल में घूम रही है एंड टेकिंग टाइम है। कि हमारी हमारी आंखों की एक 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 सॉर्ट ऑफ हमारी साइकोलॉजी के साथ प्ले किया जाता है। आप जब तक ये बात नहीं समझेंगे, द मार्केट्स टेंड टू ट्रैप यू फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जैसे कि दिस वाज अ बेयर ट्रैप, दीज आर पीपल, दिस वाज द बेयर ट्रैप, दीज पीपल, देयर आर लॉट्स ऑफ बेयर ट्रैप्स हियर, दिस वाज द बेयर ट्रैप। यानी बेयर ट्रैप क्या है? लोग इस एरिया में शॉर्ट करना चाह रहे थे और इस एरिया में लॉन्ग। सो यहाँ लोग लॉन्ग में ट्रैप्ड हैं, यहाँ लोग शॉर्ट में ट्रैप्ड। ट्रैप कौन करता है? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कौन है? जो इंस्टीट्यूशन है, जो इस मार्केट को रन कर रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो इस मार्केट को मूव कर सकते हैं। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे जाएं, आज टेनअप ने अच्छा खासा पंप लिया है। तो टेनअप का कोई न्यूज़ थी, मैं ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, तो आई वाज चेकिंग एट के ये ओके ओके एक्स पे दे वांट टू, मतलब ये अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड अचीवमेंट। सो आई हैव सेड के सो अगर हम देखें तो कॉइन मार्केट कैप में ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन मार्केट कैप हो चुकी है। BTC 41% डोमिनेंस के साथ है, ETH 18 बहुत स्ट्रेंथ है। और अगर हम कॉइन्स में जाएं रैंकिंग के हिसाब से, तो इफ़ यू कैन सी BTC 862 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ है, ओके, और 42 बिलियन डॉलर इसका करंट वॉल्यूम है। सो इफ़ यू सी दिस, आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आप और मैं बम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब समझने वाली बात ये है, मैं आपको बहुत बहुत जर्नल स्पेक्यूलेटिव नहीं, प्रोटेक्टिव राय से आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट अपनी ऐसी स्टेज के ऊपर है, ये जो स्टेज है, जिस स्टेज पे अब हम खड़े हैं, ये स्टेज आपको मैं इजी कर देता हूँ, थोड़ा और इजी कर देता हूँ। लेट्स गो टू द डेली। हम जोन से भी स्टेज पे खड़े हैं ना, ये जो स्टेज है, अगर हम इसको देखें तो 2017 की बुल रैली के बाद, 2017 की 2017 की बुल रैली के बाद मे भी हम इस स्टेज पे हैं। 2017 की बुल रैली के बाद, ये बुल रैली फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये वही बुल रैली है, और हम उसके इसी हम उसके उसी स्टेज पे हैं जिस स्टेज पे हमें होना चाहिए, ओके। और हम उस स्टेज पे हो सकते हैं मे बी, बिकॉज प्राइस ऊपर गई, ड्रिप हुई और फिर से वापस ऊपर आई, हाफ ऑफ द एरिया इट हैज़ कवर्ड, ओके। तो दिस इज, हम इस, मतलब मेरा कहने की बात यह है कि हम एक रैली, उसके बाद करेक्शन, और उसके बाद उसकी हाफ रैली के बाद व्हाट हैपन, हमने न्यू रोज बनाए। हम इस स्टेज पे भी हो सकते हैं, चाहे जो मर्जी मीडिया कहता है, जो मर्जी ट्विटर कहता है। डू नॉट ट्रस्ट दिस ट्विटर। ट्विटर है ना, ये जो ट्विटर, दिस इज नॉट गुड।
इन माई ओपिनियन ये गुड नहीं है. दिस इज नॉट गुड इन माई ओपिनियन टू मेक योर सेंटिमेंट्स राइट. बिकॉज हमें नहीं पता कि माइकल वैन दी पॉप इज अ शिलर. इज ही टेकिंग मनी फॉर इट? बिकॉज यू नेवर नो. कोई बंदा भी जिसमें मेरे पास है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, व्हाट आई हैव डिड, आई हैव रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माय फॉलोअर्स, सॉरी द पीपल आई वाज फॉलोइंग. जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं बहुत से लोगों को फॉलो करता था. नाउ आई हैव पुट ओनली दोज पीपल दैट मेक सेंस rather than those that are the shillers. Anyway, मैं आपको एक जनरल बता तो क्रिप्टो को देखकर इफ यू से के प्राइस यहाँ से ड्रॉप होने के बजाय वापस ऊपर चली जाएगी, यू कैन नॉट कंफर्म इट. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम. वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो हियर वी आर अगेन के सामने 2014 की रैली. वी ड्रॉप्ड, वी गो अप, एंड व्हाट हैपेंड? We swept all the lows. Extreme manipulation. So this is what happened. This is what is happening again. What is happening? हम क्या कर रहे हैं? हम same goes up, rallied, and we are at this. So अब आपने जो the $1 million question ये है कि अब हम क्या करें? What should we do? What should we do? Where is the safety? देखें, जो previous पास डाटा है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको लॉग में कर लेते हैं. जो प्रीवियस पास डाटा है वो तो हमें और मुझे और आपको ये बताता है कि अगर हम हाई से ऊपर चले जाएं, तो इसका मतलब ये है कि ये वो सिस्टम रिपीट नहीं हो रहा, या हम प्रीवियस हाई से ऊपर चले जाएं. यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस प्रीवियस हाई, आपके चार्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज मार्क होनी चाहिए, नो मैटर व्हाट आई से ऑन प्रोबेबिलिटीज, मेरी बात पे यकीन ना करें, लेकिन अपने एनालिसिस या अपनी थॉट से अगर चार्ट समझते हैं, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल हाई इन माय पर्सनल ओपिनियन, जिसको हमने टेक आउट करना है. अब जब तक हम इस हाई के ऊपर कुछ नहीं कर लेते, हमें बहुत प्रोटेक्टेड लेना पड़ेगा, बहुत प्रोटेक्टेड. आई एम नॉट सेइंग कि बुल रन ओवर हो गया है. मैट्रिक्स आर इम्पॉर्टेंट. क्रिप्टो क्वाड्रेंट की एक वेबसाइट है, ग्लास नोट की वेबसाइट है, उसमें आप देख सकते हैं लॉट्स ऑफ शिलिंग बाइंग गोइंग ऑन. इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आई स्टिल थिंक कि डॉलर हैज समथिंग टू प्रूव, और दिसंबर तक कुछ हो सकता है मार्केट के अंदर. तो करना क्या चाहिए? मेरे ओपिनियन के मुताबिक this kind of a scenario probably has happened in 2013 probably. तो हमें एक तो इस हाई के ब्रेक होने का इंतजार करना चाहिए टू फील बुलिश, टू बी बुलिश. एटलीस्ट दिस हाई के ब्रेक के ऊपर 59,677 से हमें एक ऊपर ब्रेक करना है, या एक डेली कैंडल क्लोज करनी है, या हमने ऊपर जाना है. क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन इसको शॉर्ट यहाँ से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, वो तो हमेशा बॉटम या टॉप से शॉर्ट करते हैं ना, यहाँ से शॉर्ट कर रहे होंगे ये यहाँ से, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि प्राइस उनके स्टॉप लॉस या उनके ऑर्डर्स को फिल करे. वो एक ही वजह से वो ये चाहेंगे, तब वो चाहेंगे जब when they wanted to do that, जब they have decided कि they are going to take the price to the upside. समझ रहे हैं आप बात? So they are going to take the price to the upside. अब इससे कि अब हमें ये बात तो समझ आ गई. नो, दिस इज द की लेवल इन माय ओपिनियन दैट आई थिंक टू ब्रेक दिस अप वी हैव टू टेक आउट दिस वन. एंड इफ अगर आपके पास कोई और बड़ी दलील है, तो उसका मतलब ये है कि इन डिप्स में आप टेक्निकल बाय करें जो कॉइन्स लोज पे हैं. कौन सी कॉइन लोज पे हैं? आई थिंक बड़ी कॉइन्स लाइक लिंक लोज पे हैं, लाइक एडा लोज पे हैं. सॉर्ट ऑफ लो, नॉट टेक्निकली द कंप्लीट लो, दिस इज सॉर्ट ऑफ लो. सो जब तक कि ये लोज क्लियर, मतलब सॉर्ट ऑफ लोज पे हैं, बट आई थिंक एडा इज नॉट एट लोज. तो सो सॉरी आई हैड टू ब्रेक आउट. सो जहाँ भी मैं था, आई डोंट रिमेम्बर मैं कहाँ था. तो अब रात को एग्जांपल देता हूँ. आई टुक दिस ट्रेड, I had this trade
जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, मैंने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड ली थी BTC के ऊपर, और मेरा स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टॉप लॉस था। प्राइस ने, मैंने ट्विटर पे शेयर किया, प्राइस वेंट अप, इस हाई पे मैंने 30% लिया और प्राइस ने मुझे स्टॉप आउट कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि जब मैं स्टॉप आउट हुआ तो आई हैव, मतलब मैंने कुछ कमाया भी, इवन तो अगर मैंने यहाँ प्रॉफिट ना भी लिया होता 30%, आई हैव स्टॉप्ड आउट, मैं परेशान ना होता, बिकॉज आई न्यू द प्राइस विल गो अप, बिकॉज प्राइस लो स्वीप कर रही है, विच इज़ अ बुलिश साइन। सो ओनली थिंग, द नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने सेटअप लिया, वो सिर्फ मैं इस कैंडल के टेक आउट के इंतज़ार कर रहा था। दैट वॉज द बुलिश कैंडल, दैट वॉज द ब्रेकर। द मोमेंट प्राइस इससे ऊपर गई, ये मेरी एंट्री थी एट द मिड ऑफ दिस कैंडल, और मेरा, ये मेरी लॉन्ग पोजीशन है, और बिल्कुल मैंने एज पे बाय किया हुआ, एंड आई एम टेकिंग अ बिग स्टॉप, एंड आई एम गोइंग टू टारगेट एट लीस्ट 47 फर्स्ट दीज हाइज, और उसके बाद आई टेक माई पोजीशन, लॉट्स ऑफ पोजीशन हेयर। अगर फॉर एग्जांपल प्राइस इस तरह ऊपर जाती है, और क्योंकि क्यों मैं समझता हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इक्वल हाइज होते हैं वो मैग्नेट्स होते हैं, प्राइस उसके ऊपर आएगी। तो अगर आप बुलिश हैं, आपने कॉइन्स बाय करने हैं, इस स्ट्रक्चर पे देख कर तो नहीं लगता है BTC ऊपर जाना चाहता है, लेकिन हम स्ट्रक्चर से नहीं, हमने इस ब्रेकर के ब्रेक होने का इंतज़ार करना है। ये ब्रेकर फॉर एग्जांपल आई शो यू, इस ब्रेकर के ऊपर हमने इंतज़ार करना है, ये ब्रेकर ब्रेक हो जाए हमारा, और उसके बाद प्राइस हाई बना ले और उसको क्लेम कर ले। दिस इज़ वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट टेकिंग पोजिशंस, पुटिंग योर सम मनी इन इट, क्योंकि उसके बाद जो भी शेकआउट होगा वो लेस शेकेबल होगा। प्राइस यहाँ से भी नीचे गिर सकती है, लेकिन आपके पास एक रीज़न होगा बुलिश होने का। आइदर यू आर बुलिश एट हेयर, वाई, बिकॉज हम एक वीकली लेवल पे थे, जिसके ऊपर मैं काफ़ी कहता था कि 33 पे बाय कर लें, 32 पे बाय कर लें, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। तो इस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो अगर आप बुलिश हैं, तो हम, मैं जो इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एज लॉन्ग एज वी आर अबव, हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए प्राइस को, और हमें इंतज़ार करना चाहिए, एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे हम इंतज़ार करें, हम लेट हो जाएंगे। यस, आप लो तो नहीं बाय करेंगे, बिकॉज आप इन्वेस्टर नहीं हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, यस, यू कैन बाय एवरी डे, यू कैन बाय हेयर, दिस इज़ द डिमांड जोन, मैंने बताया है, दिस इज़ द डिमांड जोन, यू कैन बाय हेयर, तो प्राइस कैन गो अप एंड कम बैक हेयर, बाय हेयर, एवरेज प्राइस आपकी ये हो जाएगी, एंड टारगेट दीज हाइज, and target whatever the price, $1,000, $2,000, whatever your level is. So anyway, BTC अभी पंप हो रहा है, which is very nice। बाकी मेरे फ़ोन के लिए दुआ करें, क्योंकि मैं, आई होप कि मुझे मिल सकता है फ़ोन इन कमिंग डेज़ में, तो अगर मिल जाता है, बिकॉज नहीं तो मैं फ़ोन इसलिए नहीं ले रहा कि iPhone 13 भी आने लगा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्या पता मुझे मेरा फ़ोन मिल जाए, या अदर वे आई विल टेक iPhone 13, so that's the reason। So this is the update, so don't be overly bullish, don't be bearish, लुक फॉर द सेटअप्स, लुक फॉर द ओपिनियंस, मून बॉयज़ के पीछे नहीं फंसना, और आपने अपने आप को बहुत सेफ लेना है। जो कॉइन्स डाउन पे हैं, अब जैसे एग्जांपल दे दूँ, ये AXS है ना, दिस कॉइन इज़ एट दिस लेवल, बहुत अरसे से इस एरिया पे खड़ा हुआ है, यानी $63 के ऊपर। मेरे हिसाब से $44 इसकी फेयर वैल्यू है। अगर $44 इसकी फेयर वैल्यू है, तो मैं $44 पे इंतज़ार करूँगा। इफ़ दैट डॉलर लेवल डजंट कम, तो मैं क्या करूँगा, आई विल वेट एंड आई विल लुक फॉर द हाइज टू बी टेकन। अगर ये हाइज या ये ब्रेकर, अगर ये ब्रेकर ये टेक आउट कर लेता है, फॉर एग्जांपल 74 का, फॉर एग्जांपल इट वेंट अप and it hold it and consolidate here, this is where I'm interested, this is the coin। ये कॉइन $500 तक भी जा सकता है, मैं आपको 3% प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ये कॉइन $500 तक भी जा सकता है। AXS, what is the name of this coin, मैं बता रहा हूँ, AXS, yes, this coin। अगर मार्केट में बूम आता है और मार्केट पंप होती है, तो ये कॉइन $500 पे भी जा सकती है, बिकॉज
very heavy coin because this is a big coin. Access coin और because of the structure, because in my opinion बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारी रीजंस हैं. अगर हम एक्सटेंशंस को देख रहे हैं, अगर हम इसकी फिब को देखें, दिस इज माय लेवल 1 to 1 पे 149 160 एटलीस्ट 200 तो हम टैग कर सकते हैं इजीली. वेरी प्रैक्टिकल. लेकिन बुल मार्केट में दीज लेवल्स कैन गो अप टू दिस लेवल, इवन यहाँ तक भी जाती है प्राइसेस. मैं आपको मून बॉयज़ का मूड नहीं बता रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू समथिंग which I think is possible, and because the way it's been holding, it is remarkably very nice. So this is what I think. तो अभी I think इसको buy करने का problem तब तक नहीं है until BBC has shown some ways, but ये rally buy कर सकते हैं आप, nothing more than that.